हेलो एवरीवन, आज हम अपने लास्ट लेक्चर में हैं ग्रेविटेशनल के पोटेंशियल एनर्जी के। हमने बहुत लंबी जर्नी की है इस चैप्टर को करने में। तो बेसिकली आज हमारा जो टॉपिक होने वाला है वो होने वाला है ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी। क्या होने वाला है बच्चा? ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी। ठीक है, हाँ कि ना? चलो ठीक है। तो पहले तो सबसे पहले हम समझेंगे व्हाट इज पोटेंशियल एनर्जी। क्या समझेंगे? व्हाट इज पोटेंशियल एनर्जी? पीई। क्या है बेटा? पीई क्या है? फिर से बोलो, पीई। ठीक है, चलो। पोटेंशियल एनर्जी बेसिकली क्या होती है? देखो, हम कहते हैं कि बेसिकली अगर इसकी कोई डेफिनेशन पूछे, पहले मैं ग्रेविटेशनल की बात नहीं कर रहा हूं, मैं पीई का मतलब पोटेंशियल एनर्जी की बात कर रहा हूं। तो पहले आपसे कोई पूछेगा पोटेंशियल एनर्जी क्या है, तो इसको डिफाइन करते हैं कि एनर्जी स्टोर्ड इन एन ऑब्जेक्ट। आपके अंदर जो एनर्जी स्टोर है उसी को क्या बोलते हैं हम? पोटेंशियल एनर्जी। और याद रखो, जैसे जैसे आपकी ग्राउंड पे, अगर आप अर्थ में हो, अर्थ के कर्व में रहते हो, तो अर्थ के कर्व में अगर आप यहां पे रखते हो तो यहां पर आपकी पोटेंशियल एनर्जी क्या होती है? m इंटू जी इंटू एच। क्या होती है बेटा? m यानी मास ऑफ द ऑब्जेक्ट। क्या है बेटा? मास ऑफ द ऑब्जेक्ट। जी क्या होगा आपको पता होगा, अभी हमने डिस्कस भी किया है, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। और h तो पता है, जैसे जैसे आपकी हाइट बढ़ेगी ऊपर की तरफ आप जाओगे, h क्या है? हाइट ऑफ द ऑब्जेक्ट। क्या है बेटा? हाइट ऑफ द ऑब्जेक्ट। समझ में आया? तो जैसे जैसे आपकी हाइट बढ़ेगी वैसे वैसे आपकी क्या बढ़ेगी? पोटेंशियल एनर्जी। याद रखो, हाइट 2 है तो 2 mg हो जाएगा, हाइट 5 हो गई तो 5 mg हो जाएगा। तो जैसे जैसे h बढ़ेगा वैसे वैसे पोटेंशियल एनर्जी बढ़ेगी। ठीक है, अब आप बोलोगे कि सर ये तो पोटेंशियल एनर्जी है, वो मुझे समझ में आया। आप मुझे बताओ कि ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी क्या होगी? तो सिंपल सी बात है, जो हम एनर्जी डिस्कस कर रहे हैं ये है सिंपल पोटेंशियल एनर्जी, और अब हम जो डिस्कस करने वाले हैं वो है ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी। क्या है? ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी। देखो, होता ऐसा है कि जैसे जैसे आप ऊपर जाते हो आपकी जी की वैल्यू क्या होती है? कम होती है। याद करो, मैंने बताया था, चाहे आप अर्थ के अंदर जाओ चाहे अर्थ से ऊपर जाओ, आपकी जी की वैल्यू क्या होती है? डिक्रीज होती जाती है। क्या होती जाती है बेटा? डिक्रीज होती जाती है। एक ऐसा टाइम आएगा कि जब जी आप ऊपर जाओगे जी क्या हो जाएगा? जीरो। क्या हो जाएगा? जीरो। तो पोटेंशियल एनर्जी क्या हो जाएगी? ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी क्या हो जाएगी? जीरो। मतलब ऑब्जेक्ट इतना दूर चले जाएगा अर्थ से कि अर्थ का कोई भी अट्रैक्शन नहीं उस पर होगा। ठीक है, तो आपसे मैं पूछूं कि व्हाट इज ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी, तो याद रखना ये होती है जी m अपॉन r प्लस h। इसका मतलब क्या है कि अगर आप अर्थ से, अर्थ का रेडियस होता है r, और आप ऊपर चले गए यानी कितनी हाइट पर? h हाइट पर, तो आपका जो ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी हो जाएगा वो कितना हो जाएगा बेटा? GMM अपॉन r प्लस h। हाँ कि ना? लेकिन माइनस में। क्यों माइनस? ऐसा क्यों माइनस में भाई? क्योंकि माइनस मतलब है कि आपकी एनर्जी धीरे धीरे, देखो जब आप ऊपर जाओगे जी की वैल्यू कम होने लगेगी, है कि नहीं? ये जी की वैल्यू जैसे जैसे जाओगे नॉर्मल पोटेंशियल एनर्जी आपकी बढ़ेगी, बट ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी जो अर्थ की पोटेंशियल एनर्जी है वो क्या होगा? जैसे जैसे आप ऊपर जाओगे हाइट बढ़ेगी तो डिनोमिनेटर बढ़ेगा और रिजल्ट क्या हो जाएगा? कम होने लगेगा, रिजल्ट जीरो हो जाएगा, यानी धीरे धीरे। तो आप समझ लेना ये नेगेटिव साइन है, क्योंकि ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी क्या हो रही है? ऊपर जाने के समय कम हो रही है। क्या हो रही है बेटा? कम हो रही है। ठीक है, ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी समझ में आ गया? ये है फॉर्मूला। m क्या है बेटा? मास ऑफ अर्थ। स्मॉल m क्या है बेटा? मास ऑफ ऑब्जेक्ट। क्या है बच्चा? मास ऑफ ऑब्जेक्ट, है कि नहीं? r तो पता ही होगा आपको, रेडियस ऑफ अर्थ। क्या है बेटा? रेडियस ऑफ अर्थ, है ना? हाँ कि ना? और h क्या है बेटा? हाइट। क्या है बेटा? हाइट। समझ में आ गया? हमेशा याद रखना, ठीक है? और अपने दिमाग में g का तो आपको पता ही है, g भी बताना है क्या? बता लो, यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कांस्टेंट, या इसकी वैल्यू तो याद ही होगी। क्या होगी इसकी वैल्यू? पिछले लेक्चर में हमने पढ़ा है, ग्रेविटेशनल कांस्टेंट क्या होगी? बताओ क्या होगी? 6.67 इंटू 10 raised to power -11। याद रखना,
न्यूटन मीटर स्क्वायर पर केजी स्क्वायर। याद रखना, ठीक है, आपको ये सारी चीजें याद रखनी है, ठीक है। तो ग्रेविटेशनल पोटेंशियल का फॉर्मूला आपको याद होना चाहिए। अगर आपसे कोई पूछे क्या है, तो इट इज द एनर्जी ऑक्यूपाइड बाय द अर्थ, दैट इज ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी, ठीक है। हाँ कि ना, फॉर्मूला है, माइनस इज ओनली बिकॉज इट इज गेटिंग रिड्यूस, कम होती जा रही है, ठीक है। हाँ कि ना, पोटेंशियल एनर्जी और ग्रेविटेशन पोटेंशियल एनर्जी में ये फर्क होता है, ठीक है। आप इसको नोट डाउन कर लो। तो हमारा नेक्स्ट टॉपिक है कि हम अगर, अब ये देखो, एनर्जी मैंने आपको बताया कि चेंज होती है, एक प्लेस से जाएगी दूसरे प्लेस जाएगी तो चेंज होगी। तो हम 2 पॉइंट ले लेते हैं। एक ऑब्जेक्ट है जिसका मास क्या है, m। ऑब्जेक्ट का मास क्या है, ऑब्जेक्ट मास m। कितना बेटा, मास m। हाँ कि ना, ऑन द सरफेस ऑफ अर्थ और एट इनफाइनाइट डिस्टेंस ऑफ द अर्थ। मतलब वो ऑब्जेक्ट पहले मैं लूंगा सरफेस में, किसके, अर्थ के, यानी यहां पर, कहां पर, इस जगह पर, और एक मैं ले लूंगा इनफाइनाइट डिस्टेंस, बहुत दूर, करेक्ट। तो हम देखेंगे कि यहां पर काइनेटिक एनर्जी उसकी कितनी होती है, पोटेंशियल एनर्जी कितनी होती है सरफेस पे, और जब आप बहुत दूर चले जाओगे अर्थ से, तब वहां पर काइनेटिक एनर्जी और पोटेंशियल एनर्जी कितनी कितनी होती है। तो सबसे पहले मैं डिस्कस करने वाला हूं ऑन द सरफेस ऑफ द अर्थ। ऑन द सरफेस ऑफ द अर्थ में अगर मैं बात करूं तो काइनेटिक एनर्जी हो जाती है बेटा हाफ mv²। क्या हो जाता है बेटा, mv²। अभी यहां एस्केप लिखा होगा लेकिन वो हम बाद में डिस्कस करेंगे, ठीक है। पोटेंशियल एनर्जी क्या हो जाती है, मैंने आपको बताया बेटा mgh। याद रखना mgh। लेकिन ये तो पोटेंशियल एनर्जी है। ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी क्या हो जाएगी, ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी क्या हो जाएगी, -g(m)m(r). अच्छा, हाइट यहां क्या हो जाएगी, हाइट यहां पे है 0, क्योंकि ऑब्जेक्ट कहां पर है, सिर्फ यहीं पर है, सरफेस पर, हाइट पे तो गया नहीं है। अगर जैसे जैसे हाइट बढ़ेगी वैसे वैसे h बढ़ेगा, लेकिन सरफेस ऑफ द अर्थ है, इसीलिए h क्या है, 0। तो हमारे पास क्या हो जाएगा, बोलो, हमारे पास ग्रेविटेशन पोटेंशियल एनर्जी का फॉर्मूला क्या हो जाएगा, -gmm/r। समझ में आ गया। अच्छा, काइनेटिक एनर्जी मिल गई, पोटेंशियल एनर्जी, टोटल एनर्जी क्या होती है, क्या होता है, काइनेटिक एनर्जी का सम प्लस ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी का सम, है कि नहीं। काइनेटिक एनर्जी क्या है, हाफ mv² माइनस gmm/r। तो आपकी ये क्या आ जाएगी, टोटल एनर्जी। क्या आ जाएगी, टोटल एनर्जी, ठीक है। अच्छा, इनफाइनाइट डिस्टेंस पे गए, मैंने आपको बताया था इनफाइनाइट डिस्टेंस पर काइनेटिक एनर्जी भी 0 हो जाती है। क्यों, क्योंकि भाई पता ही नहीं मुझे इनफाइनाइट डिस्टेंस पे क्या है, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी भी 0 है, g भी 0, तो ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी भी क्या हो जाती है, 0। तो टोटल एनर्जी कितनी हो जाती है, ये भी क्या हो जाएगी, 0। कहां पर, एट इनफाइनाइट डिस्टेंसेस पे। समझ में आ गया। और सरफेस ऑफ द अर्थ में टोटल एनर्जी हो जाती है हाफ mv² प्लस gmm/r। समझ में आ गया। अच्छा, आपसे कई लोग पूछते हैं, अब देखो ध्यान से देखना, मैं आपको बताऊंगा कि देखो, अगर ऑब्जेक्ट को अर्थ के सरफेस से बाहर जाना है, अर्थ के पुल से बाहर जाना है, तो आपके पास कुछ मिनिमम वेलोसिटी होनी चाहिए। ये आप एक चीज याद रखना, क्या, आप एक ये चीज याद रखना, ठीक है। हाँ कि ना, याद रहेगा पक्का। तो मैं क्या करूंगा, इसको सेलेक्ट करता हूं, ओह अच्छा सॉरी, हाँ, इसको सेलेक्ट करते हैं, एक सेकेंड रहने दो, आगे बढ़ते हैं, पहले फिर आते हैं, ठीक है। पहले हम डिस्कस करते हैं एस्केप वेलोसिटी। क्या डिस्कस करते हैं बेटा, एस्केप वेलोसिटी। क्या होती है एस्केप वेलोसिटी, क्या होती है एस्केप वेलोसिटी। एस्केप वेलोसिटी क्या होती है, याद रखो, अगर मैं कोई ऑब्जेक्ट को ऐसे फेंकूं, इतना ज्यादा ऊपर फेंक, मुझे इसको ना बाहर ही फेंकना है, अर्थ के बाहरी पुल से बाहर ही फेंकना है, तो मैं उसको जितनी मिनिमम वेलोसिटी दे दूं ना, उसी को बोलते हैं एस्केप वेलोसिटी। नहीं समझा। अच्छा, ऐसा समझो कि मान लो आर्यन है, आर्यन अर्थ के अंदर रहता है, आर्यन के पास एक बॉल है। क्या है, आर्यन के पास एक बॉल है। आर्यन कहाँ रहता है, अर्थ में रहता है, उसके पास बॉल है। वो क्या चाहता है कि बॉल को फेंके और ये ऐसे चलती जाए, रुके ही ना, जैसे रॉकेट जाते हैं, समझ में आया कि नहीं है, वैसा। तो उसको कितनी वेलोसिटी से वो फेंके जिससे वो बॉल क्या हो, चलती जाए चलती जाए चलती जाए, वापस अर्थ पे ना आए। क्योंकि कई भी ऑब्जेक्ट आपको फेंकते हो तो पहले तो जाता है, फिर थोड़ी देर बाद कहाँ आ जाता है, नीचे आ जाता है। समझ में आया। तो एस्केप वेलोसिटी की अगर मुझे कोई डेफिनेशन बोले तो मैं बोलूंगा कि द मिनिमम वेलोसिटी, क्या बच्चा, द मिनिमम वेलोसिटी गिवन टू अ
गिवन टू एन ऑब्जेक्ट सो दैट, याद रखो, सो दैट इट कैन escapes Earth's gravitational pull, यानी अर्थ के पुल से, अर्थ का पुल क्या होता है, नीचे की तरफ पहुंचता है, अर्थ के ग्रेविटेशनल पुल से या अर्थ के ग्रेविटेशनल फोर्स से क्या हो जाए, बाहर चली जाए। क्या चली जाए, escape Earth's gravitational force, यानी अर्थ जितना भी फोर्स लगा के नीचे खींचना चाहेगी वो नहीं आएगी, वो हमेशा कहां चली जाएगी, ऊपर। कहां पे चली जाएगी, ऊपर। ठीक है। अच्छा, अब आपको याद होगा कि आपसे मैं पूछूं कि एस्केप वेलोसिटी होती क्या है फॉर्मूला। सिंपल सी बात है, एस्केप वेलोसिटी है, हमने अभी लिया था ना काइनेटिक एनर्जी और प्लस क्या लिया था, पोटेंशियल एनर्जी, जो कि क्या था, Gmm/r था कि नहीं था। अब याद रखना कि बाय लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी, क्या, बाय लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी क्या हो जाता है, काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल टू क्या हो जाता है, पोटेंशियल एनर्जी। तो काइनेटिक एनर्जी विल बी इक्वल टू ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी। क्या हो जाएगा बेटा, हाफ mv² इज इक्वल टू, ये उधर जाएगा तो g प्लस ही रहेगा क्योंकि उस तरफ 0 के बराबर होता है, तो यानी क्या हो जाएगा, Gmm/r। अब आप बोलोगे कैसे इक्वल आ गया, माइनस कहां चला गया, तो भाई जब आप इस तरफ लेके जाओगे, क्योंकि टोटल एनर्जी का सम क्या होता है, 0। कहां पे, इनफाइनाइट डिस्टेंस पे ऊपर लेके जा रहे हो ना आप, तो जब दोनों का सम 0 हो जाएगा और ये राइट साइड में चला गया तो ये राइट में जाएगा तो क्या हो जाएगा, प्लस। इसीलिए m कट गया, 2g उधर चला गया तो क्या हो जाएगा, 2Gmm/r। ये स्क्वायर है तो अंडर रूट राइट साइड में हो जाएगा 2Gm/r। अब मेन कहानी स्टार्ट होती है। आप बताओ g की वैल्यू आपको पता है 6.67 10⁻⁻11। मास ऑफ अर्थ पता है 6 × 10⁻24 kg। और रेडियस ऑफ अर्थ पता है कितने किलोमीटर, 6400 किलोमीटर या फिर इतने मीटर, है कि नहीं। जब आप इसको वैल्यू को डालोगे ना तो आपका आंसर पता कितना आएगा, पता है 11.18 क्या, किलोमीटर पर सेकेंड। यानी अगर आपको किसी ऑब्जेक्ट को ऐसे फेंकना है ऊपर की तरफ तो मिनिमम कितनी वेलोसिटी दे दूं जिससे कि क्या ये ऑब्जेक्ट अर्थ के बाहर ही चला जाए। समझ में आ गया कि नहीं आ गया, रुके ही ना चला जाए। समझ में आया, उसी को हम क्या बोलते हैं बेटा, एस्केप वेलोसिटी। क्या बोलते हैं बेटा, एस्केप वेलोसिटी। यानी मिनिमम वेलोसिटी कितनी दे दूं किसी भी ऑब्जेक्ट को जिससे अर्थ क्या हो, अर्थ से ऑब्जेक्ट बाहर चला जाए। आपको पता है रॉकेट की स्पीड पता कितनी होती है, 16 किलोमीटर पर सेकेंड। सोचो 16 किलोमीटर एक सेकेंड में रॉकेट जाता है ऊपर की तरफ, इतनी स्पीड होनी चाहिए। समझ में आया। इसी तरीके से आपको मिनिमम इतना चाहिए, ज्यादा कर दोगे कोई दिक्कत नहीं, इससे कम होगा ना तो ऑब्जेक्ट जाएगा भले ऊपर लेकिन फिर वो वापस नीचे गिर जाएगा। समझ में आएगा, इसीलिए इसको बोलते हैं एस्केप वेलोसिटी। समझ में आया। तो हमारा यही चैप्टर का एंड था। ठीक है, अगले चैप्टर में हम इसके अगले लेक्चर में हम इसके क्वेश्चन आंसर्स करने वाले और आपका काम खत्म, इस चैप्टर का काम खत्म हो जाएगा, आपका काम खत्म नहीं होगा चैप्टर का। ठीक है, तब तक के लिए आपको ये लेक्चर दे दिया गया है। मैं एक शॉर्ट भी डाल दूंगा जिससे आप एस्केप वेलोसिटी को और अच्छे से समझ पाओगे। समझ में आया। ठीक है, चलो मिलते हैं, तब तक के लिए बाय।